हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज ताजिर और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप एक एग्जाम एस्पिरेंट है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम का एक हिस्सा है तो आपने देखा होगा कि अमूमन दूसरे तीसरे जो टॉपिक होते हैं उनको तो मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन यार इस कॉम्प्रिहेंशन में आने के बाद ऐसा लगता है कि इसको टैकल नहीं हो पा रहा है, इसमें सारे स्ट्रेटजीज फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन टू ऑल द चैलेंजेस, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज के इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट स्टेप्स में देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है और इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप एक स्कोरिंग एरिया की तरह ले सकते हैं। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कॉम्प्रिहेंशन को लेके हमेशा से ये डिबेट रहा है कि जब हमारे सामने एक कॉम्प्रिहेंशन हो तो हम पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े या फिर पहले हम क्वेश्चंस को पढ़े। तो इसका जवाब ये है कि भाई पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन को इसलिए पढ़ लो क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी का जवाब हमें देना है और उसी के हिसाब से हमको जिस सेक्शन को पढ़ना है इन द कॉम्प्रिहेंशन, आई एम गोना डू दैट। नाउ द पॉइंट इज, मुझे पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत पड़ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब टोन ऑफ द पैसेज समझने के लिए मुझे लगभग पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आई विल डू अ फास्ट रीडिंग फॉर दैट। तो ये फास्ट पढ़ने का जो तरीका है इसमें 2 स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जा सकता है। एक को कहते हैं स्कीमिंग और एक को कहते हैं स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। समझ लो यू आर अबाउट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, स्टैंडिंग इन द रेलवे स्टेशन। तो आप क्या करोगे? आप उस बड़े से डिस्प्ले बोर्ड में देखोगे कि कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, उनके डिपार्चर और अराइवल टाइम कौन कौन सा है, कौन से रूट से वो जाएंगे और कितने स्टॉप्स लेंगे। तो आप एक जनरल आइडिया लेना चाहते हो उन सारे ऑप्शंस का फ्रॉम द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्केड्यूल। सो दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। अब आते हैं स्कैनिंग पे। समझ लो आपने एक टिकट बनवा लिया है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अभी आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन चेक करनी है वो नैरो डाउन हो गया है, तो आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चेक करोगे। आप ये चेक करोगे कि उस ट्रेन का, पर्टिकुलर ट्रेन का डिपार्चर टाइम कब है, उसका अराइवल टाइम कब है, क्या वो एक्सप्रेस ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, आपको किस कोच पे बैठना है। तो इन सारी चीजों को आप चेक करोगे, तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग को बहुत सारे तरीकों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूज किया जाता है। जैसे कि स्कीमिंग के लिए आप देख सकते हैं हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़ सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स को देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं। स्कैनिंग के लिए आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस को देख सकते हैं, की टर्म्स और कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, या तो बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट वगैरह का विजुअल क्यूज आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जिस पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं वो है किस तरह से इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पढ़ने से आपको हेल्प मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्कीमिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू स्कैनिंग हम देखेंगे कि किस तरह से स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि स्कीमिंग में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पढ़ना है। अब बात यह आता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को क्यों पढ़ना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको हेल्प करता है टोन या सेंट्रल आइडिया को पकड़ने के लिए। तो टोन और सेंट्रल आइडिया पकड़ने से फायदा ये होता है कि आप जो है यू गेट द बिगर पिक्चर ऑफ द एंटायर पैराग्राफ और द पैसेज। आप डिटेल्स में लॉस्ट नहीं होते हैं और ये आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब क्योंकि हमको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर डिजिटल पेमेंट्स हैव विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन इंडिया। सो यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है ना। अब लास्ट कंक्लूजन में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि इंडिया कैन बिल्ड ए रोबस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम दैट इज इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिविटी अभी तक आया नहीं है, एंड ऑल्सो सिक्योर। सो ये सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे 2 अड़चने हैं ग्रोथ में जो उसने बताया है, एक है इंक्लूसिविटी, दूसरा है इनसिक्योरिटी। इन दोनों को टैकल करना है। अब अगर हम इस सवाल पे आते हैं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो कुछ चीजों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दूसरा टेक्निक है जो है एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें आप क्या करते हैं, जो नहीं है आंसर उसको आप एलिमिनेट करते जाते हैं, उसको आप निकालते जाते हैं। तो क्या ये ह्यूमरस होगा? इतना सीरियस टॉपिक तो ह्यूमरस नहीं हो सकता, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। क्या ये पेसिमिस्टिक है? क्योंकि ये ग्रोथ की बात कर रहा है और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात कर रहा है, तो ये पेसिमिस्टिक होना भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। तो क्या ऑथर क्रिटिकल है? क्रिटिकल होने का मतलब यह है कि ऑथर किसी को ब्लेम कर रहा है या फिर बहुत सारा प्रेज कर रहा है या फिर एग्जेजरेट कर रहा है इस बात को। तो मुझे लगता नहीं है क्रिटिकल भी होगा। हाँ, एनालिटिकल हो सकता है। एनालिटिकल हम इसलिए कह रहे हैं कि ऑथर इज नॉट नेगेटिव और ही इज नॉट फनी, ही इज जस्ट वेइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। तो हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल में जो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ओवर हियर। सो यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, रूरल बैंकिंग इश्यूज, राइज इन रिस्क ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, पॉवर्टी स्कीम, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट। सो रूरल बैंकिंग इश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं रूरल बैंकिंग के बारे में बात हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है, सो लेट दिस गो।
अब दूसरा सवाल ये है कि राइज एंड रिस्क ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यस ऑफ कोर्स, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरह से ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है डिजिटल पेमेंट का। साथ में ये इस बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से इंक्लूसिव और सिक्योर बनाना चाहिए, मतलब ये इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, रिस्क और चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है। देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। पॉवर्टी स्कीम, कहीं पे मुझे पूरे पैराग्राफ में पॉवर्टी के बारे में कुछ नहीं दिखा, और साइबर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के बारे में एंटायर फोकस उस पर नहीं है, क्योंकि वो इंक्लूसिविटी और सिक्योरिटी इन सब के बारे में भी बात कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता। तो देखिए किस तरह से आपकी स्कीमिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ काम कर गई। 2 सवाल आप लगे हाथ यहाँ पे सॉल्व कर दी। तो हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कह रहा है कि मेजर बैरियर टू डिजिटल पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द मेजर बैरियर टू डिजिटल पेमेंट। बैरियर का मतलब हुआ चैलेंज। डिजिटल पेमेंट में चैलेंज क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपकी ग्रोथ की बात चल रही है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है चैलेंजेस। सो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एक बता रहा है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एक बता रहा है, और रूरल कनेक्टिविटी इश्यूज के बारे में वो बता रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेशन तो है नहीं, डिजिटल लिटरेसी ऑफ कोर्स इसके बारे में वो बात कर रहा है, कैश अवेलेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, और एक्सपेंसिव स्मार्टफोन के बारे में भी वो बात नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो हैं स्कैनिंग कर रहे हैं, और स्कैनिंग करके हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यहां से निकाल रहे हैं। तो उस स्ट्रेटेजी को भी आप यूज करके बहुत सारे सवालों का जवाब निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी इनफर्ड। इनफर्ड मतलब क्या समझा जा सकता है अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल इन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स। द गवर्नमेंट ओनली प्रमोट्स अर्बन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखना है कि सही है कि गलत। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कैश, देखना है कि सही कि गलत। द गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इन डिजिटल पॉलिसी, ये तो हो ही नहीं सकता, देखा देखी में मुझे लग रहा है कि ये गलत है, एलिमिनेटेड। The government's role is limited to creating cyber security laws, probably yes, probably no, we're gonna check it. Now हम चलते हैं अपने पैराग्राफ या पैसेज पे, और हमको ढूंढना है गवर्नमेंट्स रोल के करीब करीब एक आइडिया और फ्रेज। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता रहा है जो गवर्नमेंट रोल की तरह ही काम करेगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पुश टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज ब्रॉट मिलियंस इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, लाखों लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में लाया। कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि गवर्नमेंट ओनली अर्बन लोगों के लिए ये वाला इनिशिएटिव लिया था, तो ये है नहीं। यहाँ पे कहीं भी नहीं ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी लॉज के लिए ही पैसे दिए हुए हैं, और बाकी ये तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया था। तो गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश, इसी को हम इन्फर कर सकते हैं, इसी को हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो आज की इस वीडियो में हमने स्कीमिंग और स्कैनिंग और उससे जुड़े कुछ स्ट्रेटेजीज को यूज किया हुआ है। आगे की वीडियो में हम इससे जुड़े और भी जो अदर आइडियाज हैं उनको यूज करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप एक कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरह से टैकल और हैंडल कर सकते हैं, और एक स्कोरिंग एरिया बना सकते हैं अपने एग्जाम में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ साथ में शेयर करना भी ना भूलें, ताकि इस तरह के और भी जो एस्पिरेंट्स जो एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंचे। I'm gonna see you soon in another exam first class video. Thank you.